माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि वास्तविकता का उल्लेख इसमें कहीं नहीं है। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शुद्ध बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना गया और इन 6-7 वर्षों में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे निभाए, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। विदेशों से काला धन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी बनेगी, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। बेहतर अर्थव्यवस्था होगी, उसका कहीं उल्लेख तो है लेकिन गलत आंकड़े दिए गए। मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस, जी हां, ये उन्होंने पालन किया क्योंकि टोटल गवर्नेंस आज पीएमओ के पास है, बाकी मंत्रियों के हाल हो आप जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रोजगार मिला नहीं, काला धन आया नहीं, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई नहीं, इन सब बातों का उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। हमारे अर्थव्यवस्था ग्लोबल रिसेशन के बाद धीरे धीरे सुधरने लगी थी। 2014 के बाद पहला निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया नोटबंदी का, और उस नोटबंदी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो बयान था, मैं इसी राज्यसभा के सदन में, इट इज अ मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट will hurt small and MSME, unorganized sector, agriculture and the poor. It is an organized loot and legalized blunder, and there will be a 2% drop in the GDP. जो उन्होंने कहा था, एक एक बात सही निकली है। नोटबंदी के लिए ये कहा गया था कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, फेक करेंसी समाप्त हो जाएगी। उस समय डिजिटल ट्रेडिंग की वकालत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। उस समय सर्कुलेशन ऑफ करेंसी 17.5 लाख करोड़ था। आज 2021 में सर्कुलेशन ऑफ करेंसी हैज गॉन अप टू 27.8 लाख करोड़। What has happened, Honorable Prime Minister? Will you please answer? Or Honorable Finance Minister, will you please give us the details? अर्थव्यवस्था बिगड़ी, 50 लाख लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और हमारे एमएसएमईज ये पूरे तरीके से बर्बाद हो गए और आज तक वे उठ नहीं पाए हैं। आप लोग कानून लाए, आपके एजेंडे में था धारा 370 समाप्त करेंगे, आपने किया। लेकिन अटल जी ने जो बात कही थी कश्मीर समस्या के बारे में, जब उनसे पूछा गया कि इसका हल क्या है, उन्होंने कहा इसका हल है जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। इन 370 का कानून जब आप लाए तो कहीं भी किसी प्रकार से ना जमहूरियत नजर आई, ना इंसानियत नजर आई और ना कश्मीरियत नजर आई। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? आज भी आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। और यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पूरे तरीके से पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं ज्यादा लोग आतंकवाद की गतिविधियों में आहत हुए हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल आहत हुए हैं। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं सभापति महोदय का, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिवीजन मांगा, लेकिन डिवीजन नहीं दिया। इसके बारे में कौन जिम्मेदार है?
आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। श्रीमान, मैं आपकी आज्ञा से माननीय प्रकाश सिंह बादल जी ने जो पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, उसको पटल में रखना चाहता हूं। उन्होंने साफ कहा है, आज अकाली दल सबसे पुराना एनडीए अलाइ पार्टनर है उसका, शिवसेना जी भी उनसे अलग हो गई। ये सब लोग प्रधानमंत्री की जो मोदी जी का जो अहम और अहंकार है, उसकी वजह से आज परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बारे में पूरी तरीके से ये किसान विरोधी है। अभी हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं जो ट्रेड यूनियंस के बारे में, जो मजदूरों के हक में 44 कानूनों को खत्म करके 4 उन्होंने लेबर कोड बनाए हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कोई ट्रेड यूनियन से चर्चा नहीं कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने भी उसका विरोध किया है। जिस तरह से कृषि जो किसानों विरोधी कानून का भारतीय किसान संघ भी उसका विरोध कर रही है, ट्रेड यूनियन में भारतीय मजदूर संघ विरोध कर रहा है। लगता है मोदी जी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध ज्यादा नहीं रखना है। किस अहम और अहंकार में डूबे मैं नहीं जानता। लेकिन साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आंदोलन भी समाप्त करने का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का प्रोविजन आप देखेंगे, वो भी ऑर्डिनेंस आया है, जिसमें कि अब शेयर्स कोऑपरेटिव के विभाग के शेयर्स लिस्टेड होंगे अब शेयर बाजार में। इसका मतलब यह है कि कोई भी बड़ा आदमी कोऑपरेटिव सेक्टर के किसी भी बैंक या मार्केट फेडरेशन में ये उसमें शेयर खरीद सकता है।